बताइए, आज हफ्ते का 100वां दिन है और क्या आगे की क्या रणनीति है आपकी? जेके की जो तीनों यूनियन है वो पिछले 28 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है, जिसमें उनका बकाया वेतन है, छुट्टियों का पैसा है, बोनस का पैसा है, उनका ग्रेजुएटी का पैसा है, ये तमाम का तमाम आज तक बकाया पड़ा है। काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो निर्णय को भी सरकार लागू नहीं कर रही, क्योंकि भूमाफियाओं की नज़र इसकी ज़मीन पर है। वो 4000 परिवारों की ओर नहीं देख रहे जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। बहुत से साथी हमारे इस दुनिया से चले गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते, लेकिन उसके बावजूद भी आज 100 दिन का धरना होने के बाद भी सरकार की नींद नहीं खुल रही है। सरकार कितनी घोर मजदूर विरोधी है, ये बात इस बात से मालूम चलती है, क्योंकि सरकार केवल पूंजीपतियों की चाकरी कर रही है, वो उनके लिए काम कर रही है। आज 4000 लोग पिछले 28 साल से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं अपने वेतन के लिए। कोई भीख नहीं मांग रहे किसी से, कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार। आज ये जो जमीन है इसको बेच के भी उनका भुगतान किया जा सकता है। 1200-1300 करोड़ रुपए की जमीन है, 500 करोड़ रुपए करीब मजदूर का बताया वेतन वगैरह का, जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था और सुप्रीम कोर्ट को बताया भी और उसने कहा भी है कि ये 500 करोड़ रुपए रिजर्व रखा जाए। तो आज वो 1300-1400 करोड़ की जमीन अगर बेच दे तो भी सरकार को मुनाफा ही होने वाला है। 800 करोड़ रुपए सरकार की झोली में जाएंगे, उसके खजाने को भरेंगे। तो सरकार, लेकिन इसके पीछे सरकार के लोग ही माफिया बने हुए हैं। वो चाहते हैं ये जमीन कैसे भी थोड़े बड़े दाम में जो है उनको हासिल हो जाए, इसीलिए वो लगातार सुन नहीं रहे। नहीं, आज ये जो जनता के सेवक बने हुए कलेक्टर, उसकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनकी जनता की सुने। यहाँ पर बहनें बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग जो रिटायर हो गए हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं पिछले 100 दिन से, और वो यहाँ रात और दिन चिल्ला रहे हैं। तब भरी गर्मी में जहाँ इंसान घर में जो है परेशान है, वो यहाँ रोड पे आके बैठे हुए इनके यहाँ धरना दे रहे हैं। कलेक्टर की जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो जन सेवक है, कोई मालिक नहीं है किसी का भी। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो आकर के बात करें, इनसे समस्या का समाधान करें। कितने दिन तक नहीं सुनेंगे लोग? ये लोग लगातार लड़ाई जारी रखे हुए। आज 100 दिन पूरे हुए, अगर 1000 दिन भी होंगे तो ये संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि CIT जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक इस लड़ाई को पूरी तरह से लागू रखेगी। कभी भी हम पीछे नहीं हटने वाले लोग हैं, क्योंकि ये लाल झंडे के लोग हैं, वो जानते हैं लड़ना, और वो इन ताकतों से भी लड़ना जानते हैं जो पूंजीपतियों की गुलाम बनी हुई है। आज ये कलेक्टर तमाम के तमाम प्रशासनिक जो हमला है वो जो है पूरा पूंजीपतियों का गुलाम बना हुआ है। जिस अराफत को फैक्ट्री चलाने के लिए दी, उसने उसको पूरा कबाड़ कर दिया, फैक्ट्री खाली कर दी, सारी मशीनें खुद करके बेच दी। उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, बल्कि उसको गिरफ्तार करने के बजाय मजदूरों को परेशान किया जा रहा है। उनका जो हक है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। तो हम आज इस लड़ाई को जो आए हैं, 100वें दिन हमारे राष्ट्रीय सचिव भी यहाँ मौजूद है, दिल्ली से आए हैं, मैं जयपुर से आया हूँ। हम इस आंदोलन को पूरा समर्थन कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये ताकतें फांसीवादी कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी पूंजीपति और गठबंधन कर ले, इन्होंने विधानसभा में भी प्रयास किया, भूमि कानून को बदलने का प्रयास किया, वो केवल जेके की जमीन को खुर्द-बुर्द करने का प्रयास था, जो बात सफल नहीं हो पाया। यहाँ 12 के विधायक ने उसमें समर्थन किया, कांग्रेस के लोगों ने उसका विरोध किया, वो कानून को बदल नहीं पाए, अपना बदलने देंगे। अभी लोकसभा में भी ये मामला हमारे जो है सांसद को उठाएंगे और ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनेगा। इसीलिए ये 100 दिन पर मैं तमाम जो क्रांतिकारी साथी यहाँ हैं उनको CIT की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आलोचना करता हूँ इस सरकार की, भजन लाल सरकार की, जो कहती है हम गरीबों और मजदूरों के लोग हैं, उनकी सेवा के लिए हम सरकार में आए। ये डबल इंजन की सरकार केवल लोगों का खून पीने आई है, किसान और मजदूर की घोर विरोधी सरकार है। इसके चरित्र में ही हमेशा से आप देख रहे हो, ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म करके न्यू पेंशन स्कीम, अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं, जिससे कर्मचारियों को भारी नुकसान होगा। ऐसा कोई काम सरकार बताए जो किसान के पक्ष में कर रही है, मजदूर के पक्ष में कर रही है, आम जनता के पक्ष में। महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, लगातार मजदूर और कर्मचारियों पे हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो हम इस लड़ाई को लगातार संघर्ष करेंगे और आगे भी हम जीते थे और अभी भी हम जीतेंगे, यही बात मैं कह रहा हूँ। अमर सिंह शेखावत, प्रदेश अध्यक्ष।